हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब कैरियर से होंगे। आज की जो वीडियो वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं एक और कॉन्सेप्ट जो है आपके लिए लेकर आया हूँ। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है, मगर ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैंने आपको जो है फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था, जो स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट के हवाले से मैंने बनाई थी। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह स्मार्ट मनी जो है चालाकियाँ करती है। उन चालाकियों को आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो कौन सी चालाकियाँ हैं, और उसके बाद फिर आप अपनी जो ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपको अपनी ट्रेड के अंदर ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो देखने को मिल सकता है, और आप बड़े-बड़े जो मूव हैं वो आप कैप्चर कर सकते हैं। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वही मैं जो है आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं कवर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप जो वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो चीज़ें जो आपको अच्छे से जो है समझ में आएँगी। और अगर आप जो है मेरे चैनल पे न्यू हैं और अब तक अगर आपने जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, उससे ये फ़ायदा होगा इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ है वो आपको जो है टाइम टू टाइम जो है मिलती रहेगी। चले अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर रहा हूँ। इसके अंदर फर्स्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैंने बनाई थी मार्केट स्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग एंड वीक लेवल्स के हवाले से। तो ये 2 पॉइंट मैंने कवर किए थे उसके अंदर। इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। दूसरी मैंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था सप्लाई एंड डिमांड इम्बैलेंस के हवाले से। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सप्लाई एंड डिमांड जोन किस तरह आपने जो है ड्रॉ करना है। और चौथी जो चीज़ है वो मैंने आपको बताई थी एफबीजी के हवाले से। तो इन सब वीडियोस को अगर आपने देखा हुआ होगा तो तभी जो है आज की जो वीडियो है उसके अंदर चीज़ें जो आपको समझ में आएंगी। तो अगर आपने नहीं देखी है सब वीडियोस तो इन सब के जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वो वहाँ पे जाके जो देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं कवर कर रहा हूँ लिक्विडिटी गैप के हवाले से, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो मैंने आपको जिस तरह बताया था कि स्मार्ट मनी जो चालाकियाँ करती है उन चालाकियों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर वो चीज़ें आपको आइडेंटिफाई कर लेते हैं आप, तो उसके बाद फिर आप जो है अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो इसमें ज़्यादा जो प्रॉफिट है आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद कुछ जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको जो है चार्ट पे दिखाऊंगा। इसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर जो है ना एक आपको सपोर्ट लेवल है वो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। और उसके बाद फिर आपको क्या देखने को मिला, यहाँ से मार्केट जो है डाउन साइड की तरफ आई। उसके बाद यहाँ से सपोर्ट लेवल को टेस्ट किया, सपोर्ट लेवल को टेस्ट करने के बाद मार्केट जो है दोबारा यहाँ से बाउंस हुई, और बाउंस होने के बाद फिर मार्केट जो है दोबारा डाउन साइड की तरफ आई। अब यहाँ पर क्या सीन देखने को मिला, यहाँ पर बेसिकली आपने जो है अपनी जो लॉन्ग की ट्रेड है वो लगा दी, क्योंकि आपने पहले भी देखा कि मार्केट ने यहाँ पे टेस्ट किया, उसके बाद दोबारा मार्केट जो है अप साइड की तरफ गई। तो यहाँ पर जैसे ही आपने लॉन्ग की ट्रेड लगाई तो आपने अपने जितने भी स्टॉप लॉस हैं वो आपने जो है डाउन साइड पे रखे। सही है। तो इन केस अगर मार्केट जो है रिवर्स होती है यहाँ से या डाउन साइड की तरफ आती है तो आपका जो लॉस है वो ना हो, तो इसलिए आपने जो है स्टॉप लॉस सारे जो है डाउन साइड की तरफ लगा दिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट मनी ने क्या किया, एक होशियारी की। और वो होशियारी क्या की कि आपके जितने भी स्टॉप लॉस थे वो सारे के सारे यहाँ पर हिट करवा दिए। लिक्विडिटी ग्रैब करना क्यों उनके लिए ज़रूरी हो जाता है स्मार्ट मनी के लिए, क्योंकि उनको जो है लिक्विडिटी जो है चाहिए होती है। उन्होंने अपने जो बड़े जो ऑर्डर हैं जैसे बिलियंस ऑफ डॉलर के, मिलियंस ऑफ डॉलर के वो लगाने होते हैं, तो जिनकी वजह से वो अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो आपके स्टॉप लॉस जहाँ पे सबसे ज़्यादा लगे होते हैं तो वहाँ पर मार्केट की जो प्राइस है उसको ले जाने की कोशिश करते हैं। और वही चीज़ आपको यहाँ पर भी जो है प्ले आउट होती देखने को मिली कि जैसे ही यहाँ पर आपने अपनी जो लॉन्ग की ट्रेड है वो यहाँ पे ली हुई थी और आपके स्टॉप लॉस जो है जैसे डाउन साइड पे थे, तो मार्केट ने क्या होशियारी की, या ये कह सकते हैं जो स्मार्ट मनी है उन्होंने क्या होशियारी की कि प्राइस को जो है वो डाउन साइड की तरफ लेकर आए, क्योंकि उन्होंने अपने ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट करने थे। आपके जितने भी स्टॉप लॉस हुए वो यहाँ पर जो है हिट किए। हिट करने के बाद फिर क्या हुआ, जिन्होंने लॉन्ग की ट्रेड यहाँ पे लगाई हुई थी, सही है, इस वाले लेवल पे, तो वो तो हो गए बायर, क्योंकि उनके सारे के सारे जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गए। अब ये है कि कुछ जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने ये समझा कि यहाँ पर जो है ना कि ये जो ट्रेंड है ये चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक चेंज ऑफ करेक्टर भी देखने को मिला। तो उन्होंने यहाँ पर अपनी जो शॉर्ट की ट्रेड है वो ओपन कर ली, और उनके जो स्टॉप लॉस हुए वो उन्होंने अप साइड की तरफ लगा दिए। सही है। अभी पहले क्या किया था मार्केट ने,
जो लॉन्ग की पोजीशन जिन्होंने लगाई थी उनके जो स्टॉप लॉस हैं वो पहले यहाँ पे हिट किए। उसके बाद जिन्होंने शॉर्ट की पोजीशन ओपन की उनके जो स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ लगे हुए होंगे उनको भी जो है मार्केट ने वहाँ पे हिट किया, और उसके बाद फिर मार्केट जो है अपसाइड की तरफ जो जाती हुई देखने को मिली। तो बेसिकली ये एक होशियारी होती है जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अच्छी तरह जो है अपनी जो ट्रेड है उसको जो है एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो अब अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लेनी थी तो आप ट्रेड किस तरह लेते? ट्रेड तभी लेते जब मार्केट ने डाउन साइड पे भी स्टॉप लॉस हिट किए, अप साइड पे भी कर दिए, उसके बाद यहाँ पर आप अपनी जो ट्रेड है वो आप प्लान करते, तो उसके बाद जो है फिर आपको अच्छा जो प्रॉफिट है वो देखने को मिलता। मगर इसकी एग्जाम्पल मैं आपको जो है चार्ट पे दिखाऊंगा तो चीज़ें जो है आपको अच्छे से जो है समझ में आएंगी। अभी बस आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह जो है मार्केट जो है उसने स्टॉप लॉस जो है हिट किए लॉन्ग की ट्रेड के और शॉर्ट की ट्रेड के, क्योंकि उन्हें जो है लिक्विडिटी चाहिए थी अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर ये सपोर्ट लेवल है और यहाँ पर आपको चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिला जिसको आप बोलते हैं कि फेक चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिला, और वही मैंने आपको बताया स्टॉप लॉस हिट किया मार्केट ने। और ये जो जोन कहलाता है ये लिक्विडिटी जोन कहलाता है, सही है। यहाँ से लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब की और उसके बाद फिर मार्केट जो है अपसाइड की तरफ जाती देखने को मिली। इस पिक्चर के अंदर भी आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है अप ट्रेंड की तरफ जा रही थी, सही है। और यहाँ पर आपको एक फेक जो ब्रेकआउट है या ये कह सकते हैं फेक चेंज ऑफ करेक्टर है वो आपको देखने को मिला। और यहाँ पे बेसिकली आपने जो है अपनी ट्रेड ली हुई थी, कौन सी? बाय की ट्रेड। और यहाँ पे जब आपने बाय की ट्रेड ली तो वो आपने ये सोच के ली कि यहाँ से मार्केट जो है दोबारा जो है बाउंस बैक होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। मार्केट डाउन साइड की तरफ आई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडल ने जो है एक बड़ी सी जो बिग है वो बनाई, आपके जितने भी स्टॉप लॉस हुए बाय की ट्रेड के वो यहाँ पे हिट हुए। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद दोबारा मार्केट जो है अपसाइड की तरफ जाती हुई देखने को मिली। अब वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर कितना बड़ा मूव जो है उसके बाद फिर आपको जो है देखने को मिला। तो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लेनी थी तो आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे यहाँ पे ले सकते थे ट्रेड, यहाँ पे ले सकते थे, सही है। जब मार्केट ने सब स्टॉप लॉस नीचे के हिट कर दिए, जहाँ ये कह सकते हैं लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, तो तब जो है फिर उसके बाद अपनी जो ट्रेड है उसको आप प्लान करते तो आपको अच्छा जो प्रॉफिट है यहाँ पे देखने को मिलता। तो उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको जो है चार्ट पे लेकर चलता हूँ तो चीज़ें जो है आपको और भी ज़्यादा जो है अच्छी तरीके से जो है समझ में आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टू जो लाइन्स है वो ड्रॉ की हुई है। ब्लू लाइन जो है वो एज अ सपोर्ट का यहाँ पे काम कर रही है, और जो ब्लैक लाइन है वो मैंने स्टॉप लॉस जो है वो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। और वो स्टॉप लॉस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा कि मार्केट सपोर्ट लेवल पर आई, उसके बाद दोबारा जो है अपसाइड पे गई, यहाँ पे दोबारा इसको टेस्ट किया। तो मैंने ये समझ लिया कि यहाँ पर जब थर्ड टाइम मार्केट आएगी तो यहाँ से मार्केट दोबारा जो है अपसाइड की तरफ जो है निकल जाएगी इसको टेस्ट करने के बाद, मगर ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला। मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड तो एग्जीक्यूट कर ली लॉन्ग की, और स्टॉप लॉस मैंने जो है डाउन साइड पे यहाँ पे लगा दिया। मगर क्या हुआ, मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की, यहाँ पे एक बड़ी सी जो बिग है आपको बनती हुई देखने को मिली, और उस बिग ने जो है मेरे जो स्टॉप लॉस है उसको हिट किया। और वही मैंने आपको बताया अगर शॉर्ट की ट्रेड यहाँ पे किसी ने ओपन की होती तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर कहीं पे होते तो वो भी मार्केट जो है हिट करती, उसके बाद फिर मार्केट जो है अपसाइड की तरफ जो है निकल जाती, और आपको एक अच्छा खासा जो मूव है वो आप मिस कर देते हैं। तो इसलिए अगर आपने यहाँ पे ट्रेड प्लान करनी थी तो आप ट्रेड प्लान करते लॉन्ग की, और वो कहाँ पर ट्रेड प्लान करते वो आप यहाँ पे ट्रेड प्लान करते, सही है। यहाँ पे आपको जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है देखने को मिला इस जगह पे। यहाँ पर आप अगर अपनी ट्रेड प्लान करते और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखते तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा जो मूव है वो आप जो है कैप्चर कर सकते थे, और टेक प्रॉफिट आप लेकर चलते तब तक लेकर चलते जब तक कोई रिवर्सल का जो साइन है वो आपको देखने को ना मिल जाता, या ये कि 1:2 का 1:3 का जो है आप लेकर चल सकते थे। तो ये मैंने आपको बता दिया किस तरह आपने यहाँ पे ट्रेड लेनी थी, और जो चीज़ लिक्विडिटी गैप के हवाले से यहाँ पे देखने को मिली वो भी मैंने आपको बता दी। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं टू लाइन्स है वो आपको देखने को मिल रही है। एक है सपोर्ट लाइन ब्लू वाली,
और एक है स्टॉप लॉस जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने सोचा कि यहाँ से जो मार्केट है यहाँ से पुल बैक करेगी और दूसरी बार भी यहाँ से जो है पुल बैक करेगी, तो मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड है वो एग्जीक्यूट कर ली। और जैसी मैंने ट्रेड अपनी लगाई तो अपना जो स्टॉप लॉस है वो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। मगर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक बड़ी सी विग लगाई और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे हिट हो गया। मैंने यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड ली हुई थी, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर था अपसाइड की तरफ। इसी तरह बहुत से जो ट्रेडर हैं वो ये समझे यहाँ पे ट्रेंड जो है चेंज हो गया, क्योंकि उन्हें एक चेंज ऑफ करैक्टर देखने को मिला, तो उन्होंने जो है बाय की जो ट्रेड है वो यहाँ पे ओपन कर ली। जैसे ही उन्होंने बाय की ट्रेड ओपन करी तो उनके जो स्टॉप लॉस होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे डाउन साइड पे। तो ये बेसिकली ऑपोजिट सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ। पहले लॉन्ग के लिहाज से था, अब ये मैं शॉर्ट के लिहाज से आपको बता रहा हूँ। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने दोनों तरफ के जो स्टॉप लॉस है वो हिट किए और उसके बाद जो है फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ जो जाती हुई देखने को मिली। अब अगर आपने यहाँ पे ट्रेड प्लान करनी थी तो आपने कहाँ पे प्लान करनी थी, यहाँ पर आपको जो है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है देखने को मिला। ये जो रेड कलर की जो कैंडल है इसने जो है यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो है आप अपनी जो ट्रेड है वो आप प्लान कर सकते थे। यहाँ पे कौन सी ट्रेड, शॉर्ट की जो ट्रेड है वो, तो आप यहाँ पे जो है ना अपनी जो ट्रेड है वो प्लान कर सकते थे जहाँ इसकी क्लोजिंग पे आप करते हैं जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, सही है। अब यहाँ पे भी अगर आप अपनी ट्रेड प्लान करते और आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ तक होता और ये कि टेक प्रॉफिट जो है आप तब तक लेकर चलते जब तक कोई रिवर्सल का जो साइन है वो देखने को ना मिल जाता, जहाँ ये कि 1:2 1:3 का जो टेक प्रॉफिट है वो आप लेकर चल सकते थे। तो उम्मीद करता हूँ ये भी एग्जाम्पल जो आपको समझ में आ गई होंगी। ये 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखी है, किस तरह मार्केट में जो है ना लिक्विडिटी जो है ग्रैब की जाती है। अपने जो ऑर्डर्स हैं उन्होंने बेसिकली एग्जीक्यूट करने होते हैं, उनके ऑर्डर बहुत बड़े होते हैं जिसकी वजह से उनको लिक्विडिटी चाहिए होती है और लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए वो आपके जो स्टॉप लॉस है उनको जो है वो हिट करते हैं। वहाँ से बेसिकली वो लिक्विडिटी गेन करते हैं और अपने जो ऑर्डर हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये जो चालाकियाँ हैं, ये चालाकियाँ आप अगर समझ जाएंगे तो फिर आप अपनी जो ट्रेड है उसको आप अच्छी तरह जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो आज की वीडियो के अंदर मैंने लिक्विडिटी ग्रैब के हवाले से जो चीज़ें बताई हैं सारी की सारी आपको समझ में आ गई होंगी। और इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने समझाए हैं इन सब की वीडियोस भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वो वहाँ पे जाके जो है देख लेंगे तो आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, किस तरह जो है हमें ट्रेड से पहले जो है इन चीज़ों को जो है देखना चाहिए। और अगर इन चीज़ों को देखते हुए अगर आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छा जो प्रॉफिट है वो देखने को मिल सकता है। अब आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको एफवीजी स्ट्रेटेजी के हवाले से जो चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि वो सब चीज़ें जो है मिस ना हो तो आप जो है मेरे चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो वो कर लें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, उससे ये फ़ायदा होगा इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ है वो आपको जो टाइम टू टाइम जो है मिलती रहेगी। चले सही है, आज की जो वीडियो यही तक ही रही। मैं मिलता हूँ आपको न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।